हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी मानसी चपराना। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग द फोर सन्स ऑफ शाहजहाँ। अगर शाहजहाँ के बारे में अगर पता हो आपको तो ये मुग़ल एम्पायर के फिफ्थ रूलर थे और इसको याद करने का तरीका है भाज सा। बी बाबर के लिए, एच हुमायूं, ए अकबर के लिए, जे जहांगीर, एस शाहजहाँ और ए हो जाता है हमारा अगेन औरंगजेब। ठीक है, उसके बाद हम इसको देखेंगे। जो शाहजहाँ थे इन्होंने अपनी कैपिटल को चेंज करा था आगरा से। इन्होंने अपनी कैपिटल को आगरा से दिल्ली चेंज करा था। इसका भी चेंज करने का एक तरीका था, मतलब इसका रीज़न था। इसको रीज़न क्या था इसका मेन चेंज करने का कि मतलब जो आगरा थी उस टाइम पे उसमें बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी इन कंडक्शन ऑफ सेरेमनीज एंड परेड्स। तो दैट्स वाई इन्होंने अपनी कैपिटल को आगरा से ओल्ड दिल्ली चेंज करा था और ओल्ड दिल्ली को ही उस टाइम पे शाहजनाबाद से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि इनके बेटे कितने थे। इनके बेटे जो थे वो चार बेटे थे और इनकी दो बेटियां थी। ठीक है, अगर हम बेटे की बात करें तो सबसे बड़ा जो था इनका बेटा वो था दारा शिकोह। सेकंड नंबर पे था शाह शुजा। फर्स्ट दारा शिकोह, सेकंड शाह शुजा, थर्ड नंबर का था औरंगजेब और फोर्थ नंबर का था मुराद बख्श। ये कौन से नंबर का था? फोर्थ नंबर का। ठीक है, इनकी दो बेटियां भी थी। एक थी रोशन आरा और एक थी जहान आरा। ठीक है, एक थी जहान आरा। उसके बाद कौन सा मुगल एम्पायर का नेक्स्ट रूलर बनेगा तो उसको लेके इनके चारों बेटों के बीच में बैटल्स हुए थे। तो 5 बैटल्स हुए थे। तो जो बैटल्स थे वो थे वॉर ऑफ बहादुरपुर, वॉर ऑफ धर्मांत, वॉर ऑफ समूगढ़, वॉर ऑफ खजुआ और वॉर ऑफ द्वराई। ठीक है, ये इन चारों बेटों के बीच में बैटल्स हुए थे। तो पहला जो बैटल आ जाता है वो आ जाता है वॉर ऑफ बहादुरपुर। अब इसको इन बैटल्स को भी सीरीज़ में याद करने का एक तरीका है। पहले हम ट्रिक से याद करेंगे। तो पहला पहला अल्फ़ाबेट ले लेंगे हम मेरे हर एक वर्ड का। तो बी डी एस के डी। तो बी डी एस तो हो जाएगा हमारा जो डेंटल कोर्स होता है, डेंटल कोर्स जो कि डेंटिस्ट करते हैं। ठीक है, और के डी हमारा हो जाएगा एक कांति देवी डेंटल हॉस्पिटल है। किसके अंदर? मथुरा के अंदर। कहाँ पे है ये? मथुरा के अंदर। तो वो इससे आप याद कर सकते हो कांति देवी डेंटल हॉस्पिटल इन मथुरा। ठीक है, तो बी डी एस डेंटिस्ट का कोर्स हो गया और के डी जो है वो हॉस्पिटल हो गया डेंटल का। ठीक है, तो इससे हम याद कर सकते हैं बी डी एस के डी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा पहला बैटल। पहला बैटल जो है वो हमारा कौन सा है? वॉर ऑफ बहादुरपुर, जो कि बनारस में है और ये फैब 1658 में हुआ था और ये दारा शिकोह और शाह शुजा के बीच में हुआ था। इसमें दारा शिकोह जो थे वो विनर थे इस बैटल के। उन्होंने डिफीट कर दिया था शाह शुजा को। इसको भी सेम ट्रिक हो जाएगी याद करने का। पहला अल्फ़ाबेट ले लेंगे डी एस, तो ये सेम हो गया बी डी एस। ठीक है, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बैटल आ जाता है वो आता है वॉर ऑफ धर्माद। ये उज्जैन में हुआ था और ये अप्रैल 1658 के अंदर हुआ था और ये हुआ था दारा शिकोह, औरंगज़ेब और मुराद के बीच में। इसको याद करने का तरीका देखें तो डैम। ठीक है, आप इससे याद कर सकते हो वेटर वॉर ऑफ धर्मान। तो डैम, डैम से आप याद कर सकते हो जो कि बांध होता है। अगर हम बात करें समूहगढ़ की तो उसका भी सेम ही तरीका हो जाएगा, बिल्कुल डैम ही हो जाएगा इसका भी, डी ए एम डैम। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है वॉर ऑफ खजुआ। वॉर ऑफ खजुआ की बात करें तो ये हुआ था इलाहाबाद में। ये दिसंबर 1658 में हुआ था। ठीक है, और ये किस किस के बीच में हुआ था? ये औरंगज़ेब और शाह शुजा के बीच में हुआ था। इसको याद करने की ट्रिक हो सकती है हमारी खास। तो के एच से हो जाएगा खजुआ, ए हो जाएगा औरंगजेब के लिए और एस हो जाएगा शाह शुजा के लिए। उसके बाद हमारा लास्ट बैटल आ जाता है वॉर ऑफ द्योराई, जो कि अजमेर में हुआ था और मार्च 1659 में हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था औरंगज़ेब
और दारा शिकोह के बीच में। इसको याद करने का ट्रिक हो जाएगी डैड। तो ये हो जाएगा प्लेस, डी पहले वाला, और ए डी हो जाएगा हमारा किन किन के बीच में हुआ था। तो ए औरंगजेब और डी दारा शिकोह। इसमें जो विनर रहे थे वो औरंगजेब रहे थे, और फाइनली राजगद्दी किसके हाथ में आ गई थी, वो औरंगजेब के हाथ में आ गई थी, और दारा शिकोह हार गए थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है फैक्ट्स हैं ये कुछ दारा शिकोह से रिलेटेड। तो दारा शिकोह जो थे ये सबसे फेवरेट बेटे थे किसके, शाहजहाँ के। और अगर हम औरंगज़ेब की बात करें तो औरंगज़ेब सबसे ज़्यादा एबलेस्ट थे। ठीक है, एबलेस्ट का मतलब क्या होता है, एबलेस्ट होता है मतलब जो काफ़ी स्किलफुल हो, जो काफ़ी योग्य हो, निपुण हो। ठीक है, तो जो क्वालिफाइड हो, तो वो कौन थे, वो औरंगज़ेब थे। शाहजहाँ के बेटों में से अगर हम बात करें दारा शिकोह की, तो दारा शिकोह ऐसे हैं जिन्होंने उपनिषद को ट्रांसलेट करा था पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है, और पर्शियन लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो मुगल एम्पायर को किसने दी थी, ये दी थी अकबर ने। तो इसीलिए इन फिर उपनिषद को नाम दिया गया था सरे अकबर का। ठीक है, उसके बाद दारा शिकोह को एक और नाम से जाना जाता था, वो है लघु अकबर। दारा शिकोह जो थे ये डिवोटी थे एक सूफी सेंट कादिरी सिलसिला की। ठीक है, उसके बाद हमारे ये कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चंस हमारे, हु सपोर्ट्स औरंगजेब इन वॉर ऑफ सक्सेशन। तो किसने सपोर्ट करा था, तो ये उनकी बहन रोशन आरा ने सपोर्ट करा था उनको। और अगर हम दारा शिकोह की बात करें तो दारा शिकोह को सपोर्ट करा था जहाँ आरा ने। दारा शिकोह को अगर हम बात करें तो दारा शिकोह को सपोर्ट करा था जहाँ आरा ने। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमंग द 4 सन्स ऑफ शाहजहाँ हु इज क्रेडिटेड टू हैव गॉट ट्रांसलेटेड अथर्ववेद। अथर्ववेद को किसने ट्रांसलेट करा था, तो नन अदर देन वो हमारे दारा शिकोह हो जाते हैं। उसके बाद ये आज का हमारा सेशन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू।